राधे राधे। हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर। उसमें हमने लोकेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कुछ सवाल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। पहला सवाल ये कि नॉर्थ एंड पॉइंट, साउथ एंड पॉइंट, ईस्ट एंड वेस्ट एंड पॉइंट, इनके आपको नाम बताने हैं कि सारे पॉइंट्स के जो कॉर्नर्स हैं, मतलब जो लास्ट स्टेट है उसके आपको नाम बताने हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट करना। फिर दूसरा सवाल, बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड आता है, अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड आता है। तो इन दो सवालों का जवाब दो आप कमेंट में। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ साइज के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लोकेशन के बारे में। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। उसमें आपके बुक में आप देखना इस साइड में यहाँ पर डू यू नो करके येलो सा मतलब पिंकिश बॉक्स होगा। उसमें क्या लिखा है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा, जो इंडिया है उसका सदर्न मोस्ट मतलब जो साउथ का सबसे साउथ वाला पोस्ट जो है, जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। 2004 में एक सुनामी आई थी। उस सुनामी में इंदिरा पॉइंट जो हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो सबमर्ज्ड हो गया था, यानी कि डूब गया था। उस बाढ़ में वो डूब गया था, तो अब वो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट नहीं रहा। अब हम बात करते हैं साइज की। तो जो नए स्टूडेंट्स उनको मैं बता दूं, पहले मैं इसमें रीडिंग करूंगी एक एक लाइन और वही एक एक लाइन मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखना। किताब निकाल लो, कॉपी निकाल लो, हाथ में पेन वेन ले लो और जो मैं बोलती जाऊँ उसको नोट्स की तरह लिखते जाओ और समझते भी जाओ। साइज, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पहली लाइन ही आपको याद रखनी है, क्या है, लैंड मास ऑफ इंडिया। अब मैं यहाँ पे करूंगी अपनी कलाकृतियाँ। जो मेरे पुराने बच्चे उनको पता होगा मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। सपोज ये है हमारा, सपोज ही करना पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते। ये है हमारा इंडिया, ठीक है, फिलहाल तो यही है मेरे लिए, यही है मेरा इंडिया, मेरा प्यारा भारत। ठीक, हाँ, ये एकदम परफेक्ट भारत बना है। इसका जो लैंड मास है, क्या है, लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब लैंड मास किसे कह रहा है, ये आपको पूरा पार्ट दिख रहा है, ये पूरा एंड पॉइंट तक यहाँ ये होता है लैंड मास। ये कितना बता रहा है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा लैंड मास है। लैंड मास क्या होता है, ये पूरा लैंड एरिया। ठीक है, जो पूरा लैंड आपको दिख रहा है इंडिया का होता है लैंड मास। इसका एरिया हमने क्या बताया, 3.28 किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर हमें बोला है India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड मतलब मान लो सपोज करो पूरे वर्ल्ड में 100% लैंड है, तो इंडिया कितना परसेंट है, इंडिया का जो लैंड है वो कितना परसेंट है। अगर पूरे वर्ल्ड में 100% सारी कंट्रीज को मिला लिया जाए तो इंडिया जो है उसका जो लैंड है वो है 2.4% ऑफ 100%, सपोज कर लो। ठीक है, मतलब अगर पूरे जैसे पूरा अर्थ है, इसमें जितने भी लैंड्स हैं ये पूरा 100% है। इंडिया कितना एरिया लेता है उसका, 2.4%। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% जो लैंड है वो इंडिया खुद अपना लैंड है, उसका इंडिया का लैंड 2.4% लैंड है इंडिया का। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब क्या बोलता है लाइन हमें, फ्रॉम फिगर 1.2। अब आप अपनी बुक में देखो, ये फिगर है 1.2, ये पूरा ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ को क्या नाम बोलते हैं, ये कौन सा ग्राफ है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है या डोनट पाई चार्ट है, कुछ भी बताओ क्या है ये, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है या वर्टिकल बार ग्राफ है। आपने पढ़ा तो होगा मैथ्स में, कमेंट में बताना। तो इस फिगर को देखना है। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो हमारा भारत है, पूरे विश्व में अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो ऐसी कंट्रीज में 7th पोजीशन पे कौन सा आता है, इंडिया। 7th लार्जेस्ट, यहाँ पे लिख रही हूँ 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, हमारा प्यारा भारत। 7th पोजीशन पे आता है हमारा कंट्री, 7वां सबसे बड़ा कंट्री है इंडिया। पहला कौन सा है, यहीं पे बार ग्राफ में आपको दिया हुआ है, पहला है रशिया, कितना है 17.09 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर में आपको दिया हुआ है, इस साइड में आपको एरिया लिखा हुआ है, इस साइड में आपको कंट्री के नाम है और ये आपको दिखा रहा है कि कितना लैंड ये ऑक्यूपाइड कर रहा है। पहला रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, फिर चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन हमारा प्यारा प्यारा इंडिया।
ये जो रशिया है इसका बार आप देखो आप सबसे ऊपर है। अभी तो ये और बड़ा हो गया है, जो यूक्रेन का कुछ पार्ट है इसने अपने अंडर में जो लिया है तो उसकी वजह से इसका जो एरिया है वो और बड़ा होते गया है। तो रशिया सबसे बड़ा और 7वें नंबर पे आता है हमारा इंडिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है और कम से कम आप फर्स्ट सेकंड याद रखो, क्योंकि एग्जाम से पूछे जाते हैं कि पहला सबसे बड़ा कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, और 7th तो आपका प्यारा प्यारा भारत है ही। ठीक है, उसके बाद क्या है, India has a land boundary of about 15,200 kilometers and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516.6 kilometers. अब इतनी अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, समझ में आना भी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि ये जो आपका इंडिया है यहाँ पे होते हैं समुद्री इलाके, है ना, यहाँ पे ये पेनिनसुलर रीजन है, इसको बोलते हैं पूरा पेनिनसुलर, और यहाँ पे आते हैं आपके समुद्र या बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी। लैंड एरिया कितना बताया है, 15,200 किलोमीटर इसका क्या है, कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन है नहीं, कोस्ट लाइन नहीं है, लैंड बाउंड्री है। लैंड बाउंड्री मतलब यहाँ से लेके इस जगह से लेके आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पाकिस्तान होगा, यहाँ पे चाइना होगा, यहाँ पे दूसरे दूसरे कंट्री है जहाँ पे आप लैंड से लैंड में जा सकते हो, है ना। तो मतलब जहाँ जहाँ भारत को दूसरे कंट्री ने लैंड से कवर कर रखा है वो क्या हो गया आपका, ये हो गया हमारा 15,200 किलोमीटर। इस एरिया को बोल रहे हैं, यहाँ से इस एरिया को ये बोल रहे हैं कितना, 15,200 किलोमीटर है, इसको बोलते हैं लैंड बाउंड्री। मतलब इंडिया जो है आधा लैंड से ढका हुआ है और आधा समुद्र से ढका हुआ है, या नीचे साइड में आपको समुद्र दिखेगा तो इस वाले का एरिया दूसरा है, यहाँ आपको लैंड दिखेगा तो यहाँ का एरिया क्या है, यहाँ का एरिया दूसरा है। यहाँ पे आपको कौन सा एरिया, 15,200 किलोमीटर, आपको बस इतना याद रखना है। अगर आपसे पूछे लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर, अब आपसे पूछेगा कोस्ट लाइन बाउंड्री, मतलब भारत का वो हिस्सा जो कोस्ट लाइन पर है, समुद्र के तट हैं, ठीक है, तो उसका कितना है, उसका आपको बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं बता रही हूँ। ये जो है पूरा कोस्ट लाइन, ठीक है, कोस्ट लाइन का आता है 6,100 किलोमीटर। अब आप कहोगे कि बुक में तो 7,000 समथिंग दिया हुआ है, हाँ वो सही है। वो क्या दिया हुआ है, यहाँ मैंने बताया था आपका आता है बे ऑफ बंगाल, इस साइड में क्या है आपका अंडमान एंड निकोबार, ये भी भारत का हिस्सा है। यहाँ पे आता है अरेबियन सी, यहाँ पे क्या आता है आपका लक्षद्वीप, ये भी भारत का हिस्सा है। तो क्या इसका नहीं मानोगे, इसका कैलकुलेट नहीं करोगे पूरे लैंड एरिया। अब इसके चारों तरफ तो पानी ही पानी है, तो किस में इंक्लूड होगा, कोस्ट लाइन में तो आएगा। इसके भी चारों तरफ पानी पानी है तो ये भी इसी में आएगा। तो इस 6,100 किलोमीटर को मिलाकर और इन दोनों को भी मिलाकर, इन दोनों आइलैंड को मिलाकर, तब हमारे पास कितना आता है कोस्ट लाइन एरिया। कोस्ट लाइन आता है हमारा 7,516.6 किलोमीटर। अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को मिलाकर इतना, और अगर इन दोनों को नहीं मिला रहे हो, सिर्फ आप इंडिया का कोस्ट लाइन देख रहे हो, तब आपको यहाँ पे दिखेगा 6,100 किलोमीटर, और इन दोनों को मिला के 7,516.6 किलोमीटर। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम चलेंगे दूसरे पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में, ये हो गया हमारा, ये देखो कितना सुंदर बनाया मैंने, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। आपको तो पता है ना, ऊपर नॉर्थ, यहाँ ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ, इसको हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको अपने प्यारे प्यारे भारत में, आपको क्या देखने को मिलता है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स। आपको यहाँ पे पहाड़ी इलाका दिखता है, इस साइड से आपको पहाड़ी पहाड़ दिखते होंगे यहाँ पे पूरा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो इंडिया है हमारा ऊपरी नॉर्थ साइड में क्या किस चीज़ से ढका हुआ है, पूरा ये बाउंड्री बनाता है। इंडिया का जो अपर बाउंड्री बनाता है वो सिर्फ पहाड़ से बना हुआ है। यहाँ पूरा आपको हिमालय रीजन से दिखेगा, हर तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ दिखेगा। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. यहाँ पे मान लो 22 डिग्री लैटिट्यूड पे, 22 डिग्री लैटिट्यूड के बाद जो हमारा भारत है वो थोड़ा सा चिपटा होने लगता है, टेपरिंग एंड, मतलब कि नीचे जाते जाते थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है। ये देखो ऊपर कितना खिला खिला सा भारत है, नीचे आते आते थोड़ा सा सिकुड़ नहीं गया है, ऐसे सुई की तरह लंबा सा। तो वही बोल रहा है कि साउथ में 22 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो आपको समझ में आ गया ना। अब जिनको नहीं आता है वो प्रीवियस मेरा वीडियो देखो, उसमें अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया।
22 डिग्री लैटिट्यूड पे के बाद यहाँ पे जो हमारा इंडिया है वो टेपर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, पॉइंटेड शेप में आ जाता है, टेपर हो रहा है। और इंडियन ओशियन, इस साइड में आपको इंडियन ओशियन मिलता है, इंडियन ओशियन में चला आता है। अब देखो अभी क्या बता रहे हैं, ये जो है इस तरह से ये जो नीचे आया है तो ये जो समुद्र है इसको दो भाग में डिवाइड कर देता है। पहला यहाँ पे आता है बे ऑफ बंगाल, या जिसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और इस साइड में आता है अरेबियन सी। भारत जो है जब ये टेपर होकर नीचे आता है इंडियन ओशियन में तो ईस्ट साइड में ले आता है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे आ जाती है हमारी अरेबियन सी। अब क्या बोला है, लुक एट फिगर 1.3, ये है हमारा 1.3 फिगर, ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, आप यहाँ पे देखो। And note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. क्या आपको आपने ये इंडिया का मैप देखा, आपको लग रहा होगा कि ये जो है लंबाई ज़्यादा है और भारत की जो चौड़ाई है बहुत कम है। सबको लगता होगा देखने में कि भारत जो है देखने में नक्शे में ये लंबा ज़्यादा लगता है और चौड़ा कम लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों की जो लंबाई और चौड़ाई है लगभग, मैं फिर से बोल रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स लगभग, हिंदी में भी इंग्लिश में भी अप्रोक्स लगभग बराबर है, ठीक है, ना ये ज़्यादा लंबा है ना ये ज़्यादा चौड़ा है। ये दोनों की जो लंबाई और चौड़ाई है पूरा इक्वल है, इक्वल नहीं कहूँगी मैं, अप्रोक्स इक्वल है, अप्रोक्स लगभग सेम है। अब वो कितना है वो देखते हैं, 30 डिग्री, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे तो आपको अप्रॉक्स 30 डिग्री दिखेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्स 30 डिग्री दिखेगा। समझे, वापस से मैं समझा रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक अप्रॉक्स 30 डिग्री और ईस्ट टू वेस्ट अप्रॉक्स 30 डिग्री। तो आपको कहाँ से ज़्यादा और कहाँ से कम लग रहा है बस देखने में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अप्रॉक्स ये दोनों सेम लेंथ के हैं। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब आई मजे की बात, देखो इसने क्या बोला है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ये हमारा रहा गुजरात, यहाँ रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो टाइम है उसके बीच में कितने का गैप है, 2 घंटे का गैप है। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको समझाया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना, उसी में आपको मैंने समझाया था इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ से हमारा क्या आता है, यहाँ से आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि भारत को 2 हिस्सों में बांट देता है। और यहाँ गुजरात से लेके देखा जाए तो ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। आपको एक बात बता दी हूँ, जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ स्फीयर शेप का है, स्फेरिकल है, लेकिन वो इस तरह से नहीं रहता है, ठीक है, इस तरह से नहीं रहता है, वो थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ रहता है ना, आपने देखा होगा, मान लो स्फीयर है, ये थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, हमारा अर्थ जो है झुका हुआ है, अपने एक्सिस के अराउंड थोड़ा सा झुका हुआ है। तो कुछ ऐसी जगह होती है इक्वेटर के पास में जहाँ पे जो सन है, सन की जो रेस है वो डायरेक्ट मतलब सीधी पड़ती है, एकदम सीधी, और कुछ ऐसी जगह है जो इक्वेटर से दूर पे है, वहाँ पे सन की रेस सीधी नहीं पड़ती है, वहाँ पे हमेशा सन की रेस टेढ़ी पड़ती है। तो वही यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इक्वेटर से सिर्फ 8 से 9 डिग्री ऊपर है, ठीक है। सपोज ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा हमारा इक्वेटर, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये जो गैप है इनके बीच में कितने का है, 8 से 9 डिग्री का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे धूप जो है सीधी पड़ती है, इसके ऊपर जो धूप है वो तिरछी पड़ेगी। यहाँ के इलाकों में ज्यादा गर्मी आपको इसलिए दिखती है क्योंकि यहाँ पे जो धूप है ना वो डायरेक्ट सीधी पड़ती है, ठीक है, एकदम सीधी पड़ती है। यहाँ ऊपर में क्या होता है, धूप सीधी नहीं पड़ती है, यहाँ पे तिरछी धूप पड़ती है। तो साउथ में आपको इक्वेटर के ज़्यादा पास होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको दिन और रात में अंतर नहीं पता चलता है, लेकिन ऊपर में आपको अंतर पता चलता है। आपको जब ठंडी होती है तो दिन छोटे रात बड़े, और गर्मी होती है तो दिन बड़े रात छोटे दिखते होंगे, ये आपको नॉर्थ की तरफ ही दिखेगा। साउथ में ऐसा नहीं होता है, जो केरल है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दिन और रात लगभग एक जैसी ही दिखती है, क्योंकि ये इक्वेटर के बहुत ही ज़्यादा पास में आता है, 8 से 9 डिग्री का ही गैप है। लेकिन ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपरी भाग है, यहाँ पे आपको अंतर दिखने को मिलता है। अब जो हमने लाइन बोली थी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का टाइम गैप होता है। अब आप सोचो, जब सनराइज होता है, ईस्ट से सनराइज होता है, सबको पता है कि पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पे लाइट आएंगी ना, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पे सन की रेस पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ेंगी, पहले अरुणाचल पे पड़ी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर गुजरात। अरुणाचल में सबसे पहले सन की रेस पड़ी, फिर धीरे 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 सारे स्टेट्स होते हुए यहाँ पे आया गुजरात। तो इनके बीच का जो टाइम गैप है ना वो 2 आवर्स का हो जाता है,
मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम लैप्स है वो 2 घंटे की दूरी पे हो जाता है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जो 1 डिग्री होती है उनके में 4 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। मान लो अगर आपको 1 डिग्री से 2 डिग्री पे आना है तो इसका मतलब आपको 4 मिनट लगेंगे 1 डिग्री से 2 डिग्री आने पर। कितना लगेगा? 4 मिनट। इसको याद रखना, 1 डिग्री से 2 डिग्री आने पर आपको 4 मिनट का टाइम लगेगा, 2 से 3 डिग्री आने पर फिर आपको 4 मिनट का टाइम लगेगा। मतलब हर एक डिग्री पे आपको जाने पर 4 मिनट का ही टाइम लगता है। तो अभी मैंने बताया आपको कि अप्रॉक्स ये जो है ये 30 डिग्री पे है। आपकी एनसीईआरटी बुक में देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों का, ये भी 30 डिग्री है, ये भी अप्रॉक्स 30 डिग्री है। तो यहाँ पे मान लो जब 1 डिग्री का 4 मिनट है तो 30 डिग्री का कितना मिनट होगा? 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 आवर्स। लगा 2 घंटे का टाइम। यही आपकी बुक में लिखा है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब 2 आवर्स का टाइम लैग कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। ये 30 डिग्री पे है अप्रॉक्स, ये भी 30 डिग्री है अप्रॉक्स। तो 1 डिग्री से दूसरे डिग्री में जाने पर 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो मैंने 30 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आया? 120 मिनट, जिनको घंटे में कन्वर्ट करो तो आ जाता है हमारे पास 2 घंटे। अब क्या लिखा है? हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब देखिए, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड रहता है अरुणाचल प्रदेश में, आप रहते हो गुजरात में। अब उसने कॉल किया कि भाई बहन या जो भी हो, मैं ना शाम के 4 बजे तेरे को कॉल करूंगा, लेकिन यहाँ पे 4 पहले बज गए, यहाँ पे 4 बाद में बज रहे हैं। सेम ऐसे नॉर्थ टू साउथ में भी हो रहा है। अब हो गई समस्या, अब ये कॉल करेगा 4 बजे और ये कहेगा अरे अभी तो 2 ही बज रहे हैं, तूने मेरे को बोला था 4 बजे कॉल करने के लिए। तो पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में एक ही टाइम फॉलो होगा और उस टाइम को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। और अगर ये बात हम करें इंडिया की तो इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये एक टाइम फिक्स कब कहाँ से किया गया? कौन सी स्टेट से? कोई एक स्टेट तो चूज की गई होगी ना, जिसको बोला जाएगा कि हाँ अब इस स्टेट का ही टाइम हम पूरे इंडिया में फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप अपनी इस बुक में देखिए, यहाँ पे आपको एक लाइन पास होती हुई दिख रही है, स्टैंडर्ड करके लिखा हुआ स्टैंडर्ड मेरिडियन। मैं फिर से यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये वाली लाइन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, ये पूरा पास हो रहा है यहाँ से। पूरा जो इंडिया है यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, इसको बोल दिया हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको इन्होंने चूज किया, ठीक है। पूरे इंडिया को इन्होंने हाफ टाइम में डिवाइड किया, मतलब पूरा हाफ डिवाइड किया लॉन्गिट्यूड में, और इन्होंने ये वाली लाइन रेखा जो है लॉन्गिट्यूडनल रेखा इन्होंने चूज की। अब उनको ऐसा नंबर चूज करना था जो 7 डिग्री 30 मिनट से डिविजिबल हो जाए, 7 डिग्री 30 मिनट से डिविजिबल हो जाए, कट जाए, वही टाइम हम पूरे इंडिया में यूज करेंगे। अब मान लो यहाँ पे कहीं बीच में इन्होंने, अगर मान लो यहाँ पे इन्होंने लाइन खींची होती, अगर ये पूरे भारत का है, मैं कोई एक रैंडम लाइन लॉन्गिट्यूड में देखूं और अगर मैं ये वाली लाइन चूज करूं कि नहीं पूरे इंडिया को ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन कट कर रही है, लेकिन उसके आसपास तो मुझे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि मुझे ऐसा डिग्री चाहिए, ऐसे पोजीशन चाहिए जो कि 7 डिग्री 30 मिनट से डिविजिबल हो। तो ये कौन सा टाइम आया? हमारे बुक में लिखा हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये हमें मिला स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसके बेसिस पे हम पूरे भारत का टाइम एक टाइम फिक्स करके रखे हुए हैं। और अब चाहे आप गुजरात में रहो, चाहे अरुणाचल में रहो, चाहे आप कश्मीर में रहो, चाहे आप केरल में रहो, तमिलनाडु में रहो, आपको एक ही टाइम फॉलो करना पड़ेगा हर जगह। और वो कौन सा स्टेट था? उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर उस मिर्ज़ापुर का जो टाइम था वही अब पूरे इंडिया में फॉलो होता है। सेम चीज आपको पूरे कंट्री में भी देखने को मिलती है। हर कंट्री का एक अपना अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम होता है। तभी आप भारत के हो, कोई अमेरिका का है तो वहाँ पे अलग टाइम चल रहा है, यूरोप का अलग टाइम चल रहा है, सब जगह अलग टाइम चलता है, ठीक है। इस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं पे आपको देखो ब्लू बॉक्स मिल रहा होगा, उस ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन है वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसी को क्यों चूज किया गया आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को? मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आप लिख लोगे आंसर। फिर क्या है? वाई इज
डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। क्वेश्चन ये है कि दिन और रात में हमें ज़्यादा अंतर नहीं पता चलता है कन्याकुमारी में, लेकिन कश्मीर में पता चलता है। यहाँ पे हार्डली दिन आती है, रात मतलब रात ही क्या नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, बर्फीली जगह है। यहाँ पे हमें दिन और रात में कोई अंतर ही नहीं पता चलती, तो मैंने इसको भी आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पे जो है गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो दूरी है ये कितनी है 2933 किलोमीटर। और अगर हम नॉर्थ टू साउथ में देखें तो ये कितना है 3214 किलोमीटर। तो अब देखो यहाँ पे जो मैं इतनी देर से समझा रही थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3200 समथिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लगभग 3000 के पास में, और ये भी लगभग अप्रॉक्स 3000 के पास में है। तो मतलब ये जो आपको ज़्यादा लंबा दिखता है और ये आपको कम दिखता है, तो ऐसा नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली दोनों लेंथ और ब्रेथ अप्रॉक्सीमेटली सेम है, थोड़ा सा अंतर है, 200 250 का 300 का थोड़ा सा अंतर है किलोमीटर में, बाकी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आता है, जिसको हम बोलते हैं किलोमीटर में आप ये देखोगे। और अगर डिग्री में बात करें तो डिग्री में क्या बताते हैं 30 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 30 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 30 डिग्री। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इतना समझ में आया हो, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में, ठीक है, जो मैंने आपको इतना कुछ समझाया, कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा हो ना, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई एम देयर फॉर यू। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम पढ़ेंगे कुछ नया इंटरेस्टिंग तरीके से। राधे राधे।